हेलो क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ना? ओके। मस्ती कर रहे हो ना? ओके। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। ओके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग। ओके। I read the sum. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी शहर में टैक्सी का जो किराया है वो इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट इज ₹8। पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद ₹5 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ₹5। पहले 1 किलोमीटर का किराया ₹8 है और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस हमें क्या लेनी है? x किलोमीटर लेनी है। एंड टोटल फेयर एज ₹y। टोटल फेयर हमें y लेना है। तो एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन से एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। और इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ओके। एक्सरसाइज कौन सी है ये? 4.3। ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड लेट डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर। ओके। एंड टोटल फेयर बी ₹y। ओके। डिस्टेंस हमने x किलोमीटर मान ली और टोटल किराया हमने ₹y मान लिया। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है? ₹8। 8 इंटू 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है। प्लस अब टोटल हमें कितने किलोमीटर जाना है? x किलोमीटर। और उसमें से 1 किलोमीटर चला गया। जैसे आपको सपोज करो 10 किलोमीटर जाना होता और 1 किलोमीटर का ₹8 किराया है, तो 8 प्लस 10 में से 1 चला गया, 9 इंटू 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ x माइनस 1, ये डिस्टेंस बची हुई डिस्टेंस है और इसका कितना किराया है? ₹5 पर किलोमीटर। तब टोटल किराया कितना है? y। ओके। 1 किलोमीटर के लिए ₹8। बाकी जो बचे, तो बचे कितना किलोमीटर? x माइनस 1, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 8 में कवर हो चुका है, तो उसकी जो किराया लगेगा वो ₹5 पर किलोमीटर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 इक्वल टू y। ओके। 8 में से 5 गए 3, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू y। ओके। या हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x प्लस 3। ओके। तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। इसे चाहें तो हम यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके। तो हम यहां पर इसे इस तरीके से नोट कर लेते हैं y इक्वल टू 5x प्लस 3। एक्चुअली ये तो हमें लीनियर इक्वेशन में इसे दिखाना था, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0। यदि हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3, तो ये कितना आया? 3। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 बन जा 5 प्लस 3 8। फिर हम y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर लें 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 10 हुआ, प्लस 3 13। ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं।
ग्राफ के लिए हमने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक्स एंड वाई। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी, ओके, तो वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 1 पुट की थी तो वाई की वैल्यू 8 है। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 13। इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो आप आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कल वाले वीडियो में मैंने ग्राफ आपको, कल या परसों वाले वीडियो में एक ग्राफ आपको बताया था, तो इसका ग्राफ आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो मेक ग्राफ योरसेल्फ। ओके, हाँ, if you have any problem in making graph, then you can ask me again. Okay, now question number 5. I read the question number 5 from the solution given below. Choose the equation whose graph are given. Actually, choices given below. Okay, choose the equation whose graphs are given figure first and figure second. Actually 2 figures हमें दे रखे हैं, देखिए। ओके, देखिए यहां हमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 ग्राफ्स आर गिवन, और फिगर फर्स्ट के लिए ये 4 इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन है। तो हमें ये बताना है कि इस ग्राफ के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, और सेकंड ग्राफ के लिए ये इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, इस फिगर की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स हैं -1, एक्स की वैल्यू -1 प्लस और वाई की वैल्यू 1, यहाँ 0 0, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ एक्स की वैल्यू -1। तो पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो x की भी 1 आएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x की जगह -1 रखें, y की जगह पे +1 रखें, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ये भी हम पुट करके देख लेते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सही है। ठीक है, y इक्वल टू 2x देखें, तो x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, जो इस लाइन पे कहीं भी शो नहीं हो रही है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। अब हम इस फिगर की बात करते हैं, फिगर सेकंड। तो फिगर सेकंड में क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहां x प्लस 2 की बात करें तो x की जगह यदि हम -1 पुट करते हैं, ओके, तो -1 पुट करेंगे तो 2 -1, तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, जबकि y की वैल्यू क्या है 3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, सेकंड देखते हैं, y इक्वल टू एक्स -2। तो x की जगह पे -1 पुट करें तो -1 और -2, तो क्या हो जाएगा ये -3। तो y इक्वल टू -3, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। y इक्वल टू -x प्लस 2 रखेंगे तो x की जगह पे -1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस +1 और +2 +3 हो जाएगा। ये भी पुट करके देख लेते हैं हम। x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ सेकंड ग्राफ के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आई रीड द क्वेश्चन, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Okay. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units और second unit। 2 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो वर्क डन है, ओके, वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पर और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट फोर्स
5 यूनिट ऑलरेडी दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट हम क्या मान लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम x मान लें, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड BS मान लें। ओके, एंड वर्क डन हम W मान लें। ओके, और फोर्स क्या है, फोर्स तो ऑलरेडी दे रखा है आपको 5 यूनिट्स। ओके, अब देखिए हमने फिजिक्स वाले चैप्टर में, और फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि W इक्वल टू F इंटू एस। ओके, तो W इक्वल टू F इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो W इक्वल टू F क्या है, ऑलरेडी 5 और S की जगह पे S रख लेंगे, 5S। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, W इक्वल टू 5S। अब इसे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहां पर W और यहां पर S, तो डिस्टेंस आप 0 रख लेते हैं S की जगह पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 रख लेते हैं तो ये 5 आएगा। ओके, और यदि आप 2 रखते हो तो ये 10 आएगा। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन से आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, और उस ग्राफ बनाने पर यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो, यहां पर 2, तो 2 का ऑलरेडी आ रहा है, 2 रखेंगे तो W की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो उसके फर्स्ट का आंसर होगा 10 यूनिट। लेकिन ये ग्राफ से आप देखोगे, वैसे भी हम निकाल चुके हैं ग्राफ बना के। ओके, ग्राफ बनाने के बाद फर्स्ट का जो आंसर आएगा 10 यूनिट आएगा, और सेकंड है 0 यूनिट, तो आप 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। ओके, 0 यूनिट, ये ऑलरेडी आंसर आएंगे ग्राफ में, आप देखोगे पहले। लेकिन आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाना ऑलरेडी आप सीख चुके हो, तो इसलिए प्रॉपर ग्राफ बनाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।